4 बार चखा असफलता का स्वाद, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लास्ट में सफलता ने चूमा मूमल के कदम, जब ये आईपीएस अधिकारी बन के हमारे सामने आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईपीएस अधिकारी मूमल राजपुरोहित की, जो अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो चलिए हम इनसे जानेंगे इनकी जीवन के बारे में कि कैसे कितना संघर्ष करना पड़ा इस कुर्सी को पाने के लिए। और मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा में। थैंक यू सो मच। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला और आपके इस शक्ति को दर्शाने वाले कार्यक्रम में मैं अपना योगदान दे पाई। थैंक यू मैम। आपके हस्बैंड भी आईएएस है, पापा भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हैं, आप खुद आईपीएस है। सबसे पहला सवाल जो मेरा है, जो सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आईपीएस जो सभी का ख्वाब होता है मैम, लेकिन ये आईपीएस बनने के पीछे का कितना संघर्ष होता है, कितना मतलब मुसीबतों को झेलना पड़ता है, कितना संघर्ष होता है मैम? मेरे फादर एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जहन में था कि हमें इस तरह की ही प्रोफेशन को चूज़ करना है। बट आफ्टर कमिंग टू कॉलेज 2012 में मैंने और दृढ़ता से इस बारे में सोचा। हालांकि हर कोई 12वीं के बाद ही अपना निर्णय लेता है कि उसको अपने करियर को किस दिशा में लेकर जाना है, तो मैंने ठीक उसी तरह 12th के बाद ये डिसीजन लिया दैट आई हैव टू जॉइन दी ब्यूरोक्रेसी। बट मैंने आईपीएस पर से नहीं सोचा था। दिस हैज़ बीन माई डेस्टिनी एंड आई एम टोटली इन लव विद इट। आई एम्ब्रेस माई सर्विस। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस। सो संघर्ष की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो कि सफलता को छूना चाहता है किसी भी फील्ड में हो, तो उसे उस लेवल का, उस स्टाइल का संघर्ष तो करना ही पड़ता है। सो दिस वॉज़ वेरी क्लियर इन माई हाउस। शुरू से ही माई पेरेंट्स, फैमिली, सब ने ये बहुत शुरू से ही ध्यान रखा था और फंडामेंटल्स पे काम था कि आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी रखनी है, आपको सही दिशा में किस तरह से आप अपने आप को ढालते हैं, अपने कैरेक्टर को रखते हुए, उसको कॉम्प्रोमाइज़, कुछ क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हुए। सो इस फंडामेंटल को फॉलो करना तो हमेशा से क्लियर था। इसी को मूल रूप आधार बनाते हुए आई कुड क्लियर द एग्ज़ाम। दूसरा एक संघर्ष ये भी आता है, क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूँ, तो वहाँ पर पहले भी और आज भी कई ऐसे एरियाज़ हैं भारत के जैसे ही जहाँ पर लेडीज़ को, गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली में एजुकेशन को, पढ़ाई को महत्व शुरू से दिया गया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको हमेशा से प्राथमिकता दी गई कि आप चाहे जहाँ भी जाएं अपने जीवन में, आप अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व जो है वो आप अपने काम से पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भले ही 4 अटेम्प्ट्स लगे, बट माई पेरेंट्स दे वर कॉन्स्टेंटली देयर। फैमिली जो है वो हमेशा से एक सपोर्ट की तरह साथ थी। उन्हें पता था कि नहीं, आज नहीं तो कल अगर मेहनत खरी है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड उनके विश्वास की मैं आज यहाँ हूँ। जब आप ट्रेनिंग में थे तो कई बार गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके हो, चाहे वो माइंड इश्यूज़ को लेके हो, या फिर लोगों की सोच, मेंटालिटी एंड ऑल। लेकिन वैसे में आप अपने आप को कैसे ढाले और उनकी सोच से उभर के आप कैसे आगे बढ़े? चूँकि आप राजस्थान के एक बहुत छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, तो अपने आप को कैसे आप निखारे? मेरी ट्रेनिंग जो है वो सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस अकेडमी से हुई है। सो इट्स इन हैदराबाद। तो ये ट्रेनिंग की अवधि पूरी 1 साल लगभग होती है, जिसके बाद हम अपनी पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनते हैं। सो टू बी वेरी क्लियर कि जब हम इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तो वेरी फर्स्ट डे से ही जो है जेंडर का बायस ट्रेनिंग कराने वालों के या वहाँ के ऑफिसर्स या वहाँ के स्टाफ की तरफ से बिल्कुल नहीं होता है। दे आर इन दिस कॉन्स्टेंट एफर्ट कि आपको एक ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाए। हम लोग किरण बेदी के एरा से काफ़ी आगे आए हैं। आप एकदम ठीक कह रही हैं कि एक समय था जब पुलिस सर्विस में एक भी विमेन नहीं थी, बट आज जो है धीरे धीरे किरण बेदी को लेते हुए, मैडम मंजरी जरोहार को लेते हुए जो कि बिहार की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, इन सब ने हमारे लिए कई जो हैं रास्ते खोल दिए हैं।
सो ट्रेनिंग को भी काफ़ी साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, मेल फीमेल बॉडीज़ और पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, हमारे फिज़िकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग को मॉडल किया जाता है। सो आई हैड बीन वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि वहाँ पे ट्रेनिंग कराने वाले और हमारी जो स्टाफ, हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो हमें एकदम एक समानता के साथ ट्रेन करते हैं, लेकिन वो हमें ज़रूर अवगत कराते हैं कि इस एकेडमी के बाहर जाने के बाद देयर इज़ अ वर्ल्ड, जो कि हो सकता है हर कोई आपको उस नज़रिए से ना देखे। तो आपको अपना माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग, उतना दृढ़ रखना है कि आपका जेंडर जो है वो आपके वर्क के बीच में ना आए। हो सकता है सोसाइटी में हर किसी की सोच आप फर्स्ट टाइम में नहीं इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, किसी का सोचना अलग होता है, कौन किस तरह से बड़ा हुआ है, किस परिवेश में वो बड़ा हुआ है, तो उसकी सोच उस तरह से ढलती है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, और हमें यही सिखाया गया है अपने ट्रेनिंग के टाइम में, कि कैसे हम अपने इस बायस को सबसे पहले खुद फाइट करें, सो दैट वी कैन सी द वर्ल्ड और हैंडल द सिचुएशंस इन अ वेरी जेंडर न्यूट्रल मैनर। बिल्कुल मैम। मैम ये बताइएगा कि ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसी मोमेंट जिसे आप आज भी याद करती हो तो आपके फेस पे एक प्यारा सा स्माइल आ जाता हो, जैसे अभी आ रहा है? Right. So through and through, let me tell you, Alicia, through and through the training has been a wonderful experience. Especially जो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट मैंने कभी नहीं सोचा था कि एट द एज ऑफ 27 और 28 व्हेन आई वाज देयर, आई विल बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव डन, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग and mountain climbing and what not, water rafting, anything you imagine under the sky, bungee jumping, and we had done it all. So the most important memories that take me back is those camaraderie that we had. हमारी एक squad होती थी, so 19 से 20 लोग हम एक squad के हिस्सा होते थे, और हर चीज़, हर एक मुकाम हम लोग साथ में हासिल करते थे एज ए टीम। लेकिन एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, चीयर अप करना, एक स्क्वाड की जो टीम स्पिरिट होती है, साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना। वी हैड अ 7 डे एक्सकर्जन जहाँ पर 7 दिनों तक हम जंगलों में थे, ग्रे हाउंड एक्सकर्जन जिसको हम कहते हैं। तो उस दौरान एक दूसरे का सहयोग करते हुए, अपना पानी खुद उठाना, अपना सामान इतना वज़न लेते हुए 40-40 किलोमीटर चल जाना, हमने वो चीज़ें होती है जो मेमोरीज़ मुझे आज भी मेरी बहुत ही क्लोज टू हार्ट है। और ऐसी चीज़ें कर जाना जो सोचा भी नहीं था कि फिज़िकली हम केपेबल हैं। सो द ट्रेनिंग रियली मेड मी रियलाइज, एंड ऑल्सो आई एम श्योर माई अदर बैचमेट्स, कि वी आर केपेबल ऑफ अ लॉट मोर देन वी थिंक। बचपन में हम सभी चोरी करते थे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि आप मैथ्स में थोड़े से वीक थे, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने खुद से ही उसमें सिग्नेचर वगैरह कर दिया हो अपने फादर के डर से। तो उस चीज़ को लेके अगर मैं अभी की बात करूँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैथ्स में इतने कमज़ोर, और आज एक IPS अफसर बनना, मतलब वो कैसे पॉसिबल हो पाया? So first of all, हाँ, it's a very funny anecdote. Before 7th standard, 7वीं कक्षा से पहले, मतलब मैं पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं रखती थी। मैं अभी भी आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मतलब गिवन अ चांस आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ डांस और पेंटिंग। तो मुझे पढ़ाई के अलावा और भी मेरा मन जो है बाकी बच्चों की तरह लगे रहता था दूसरी जगहों पे। तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा ही रहता था कि ना इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो कैसे होगा, अभी इतना पढ़ाई नहीं है। तो ऑफकोर्स वो एक डर तो था ही कि हाँ, और घर में सबसे बड़ा बच्चा होने की वजह से आपको एक बेंचमार्क भी सेट करना होता है। सो दैट वाज ऑलवेज देयर। So this thing happened in my 6th standard that I got really less marks. तो फिर मुझे लगा कि, and my father was a topper in his times in all the science and math subjects. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतने कम नंबर आए हैं। So then what I did कि मैंने अपना सिग्नेचर वहाँ पर किया। But then again वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट भी मैं मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2 बातें हुई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि ये जो मैंने किया वो सही नहीं है। तो उस तरह से मुझे आज मैं जब उस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है दैट सही और गलत की पहचान मुझे तब थी, जो कि आज भी मेरे इस जॉब में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सर्विस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही को गलत से अलग करना। तो मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने तुरंत उसे मिटाया और मैं अपने फादर के पास सिग्नेचर के लिए लेकर गई, एंड देन ही कुड सी द इम्प्रिंट। तो दूसरी अच्छी बात जो ये हुई कि उन्होंने वो इम्प्रिंट देखा कि हाँ सिग्नेचर किया हुआ है,
बट देन मुझे डांटने की बजाय, ये जानने की बजाय कि मतलब मुझी पे आक्रोश दिखाने की बजाय उन्होंने ये देखा कि इसे एक नई दिशा की आवश्यकता है, इसे एक नई तरह के माहौल में या कुछ ऐसा जहाँ ये निर्भय होकर पढ़े। कम नंबर भी आते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट ही यहाँ तक पहुँचता है। तो बट इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट कि आप मेहनत करना सीखें किसी भी फील्ड में हो। तो उसके बाद फिर जब मुझे बोर्डिंग में डाला गया एंड आई गॉट अ न्यू स्कूल इन जोधपुर, आई वाज इन अ बोर्डिंग, तो उसने मेरा पढ़ाई की तरफ नज़रिया ऐसा बदला दैट उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, एंड आई एंजॉय दो स्कूल डेज। आई रिमेंबर इट, आई चेरिश इट। आपका बचपन कैसा था? क्योंकि मूमल अगर यहाँ ऐसी है तो उनका बचपन कैसा रहा? कितने नटखट थे आप और कितनी शैतानी करते थे आप बचपन में? वी आर 3 सिबलिंग्स, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर एक बहन और फिर एक भाई है। तो जितना कि मेरे पेरेंट्स मुझे बताते रहते हैं, तो क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो एक जिम्मेदारी हमेशा से थी, बट आई वॉज ऑलवेज अ बॉस अराउंड मतलब आई वॉज ऑलवेज बॉसिंग अराउंड कि अच्छा ये करो वो करो। तो मेरे भाई बहनों ने बहुत ही ओबीडियंटली सब कुछ किया है। आई रिमेंबर कि स्कूल से आने के बाद मेरा ये भी होता था कि उनको बिठा के पढ़ाओ, उनसे होमवर्क करवाओ, उनकी नोटबुक्स चेक करो। पापा की क्योंकि नौकरी यहाँ थी तो हम लोग झारखंड में मोस्टली रहे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हम लोग राजस्थान, मेरे गांव से हमेशा कनेक्टेड थे। वहाँ का फोक कल्चर, म्यूज़िक हमेशा हमें, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर के थ्रू इनग्रेन था, मेरी मदर के थ्रू वहाँ की फूड हैबिट्स इनग्रेन थी। और साल में 1 बार या 2 बार जब भी छुट्टियाँ होती थी गर्मी या सर्दी की, तो हम लोग अपने गाँव ज़रूर जाते थे और अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ उनकी कहानियाँ, अपने कज़न से मिलना, मतलब एक बहुत ही अच्छी और जिसको कहते हैं एक रिच full of life, culture and you know a rich upbringing that culturally, that is what I think बहुत important है एक holistic personality groom करने के लिए। क्योंकि आपको लाइफ में जिस तरह के चैलेंजेस, जिस तरह के संघर्षों को फेस करना पड़ता है, उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी पर्सनालिटी का हर वो एस्पेक्ट उतना ही बुलंद, उतना ही मजबूत हो, ताकि आप जो हैं उनको सक्षम होकर हैंडल कर सकें और सफलता के साथ और निखर कर बाहर। आईपीएस के पोस्ट पे होना और घर को भी संभालना और जॉब को भी देखना कितना टफ होता है आपके लिए और कितना संघर्ष है ये? प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपकी पहले कुछ होती हैं, शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, बच्चे होने के बाद और आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। बट इन सब में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है अगेन इज़ दैट टू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। मतलब आपका स्पाउस, आपका हमसफ़र अगर काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपको समझते हैं, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कब कैसी हो तो वो भी बैक स्टेप लेना जानते हो जब ज़रूरी हो। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब अपने हस्बैंड के साइड की फैमिली भी उतनी ही सपोर्टिव होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि नज़रिया आपका बदलता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती है, लेकिन वो आपकी खुद की चॉइस से बदलती है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि आई हैव अ वेरी गुड स्पाउस एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टचवुड एंड माई इन लॉज, दे आर वंडरफुल पीपल जो कि समझते हैं कि हाँ अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ तो काफ़ी संघर्ष इसमें लगा है और वो मुझे और आगे बढ़ाने में और प्रोत्साहित करने में हमेशा आगे रहते हैं। अगर ये हस्बैंड आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, सर अगर आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए 3 शब्दों में एक प्यारा सा लाइन बोलिए आप। आई विल जस्ट थैंक आशीष टू बी देयर फॉर मी ऑलवेज। थैंक यू। कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी युवती है जो आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन वो बढ़ नहीं पाती है, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच से या कह सकते हैं परिवार से। तो वैसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए, वैसे परिवार को क्या मैसेज देना चाहिए? किसी भी तरह से लड़की होना उन्हें नाकाबिल नहीं करता और सिर्फ अगर ज़रूरत है तो अपॉर्चुनिटीज़ की, अवसर प्राप्त होने की, और अवसर प्राप्त होने के बाद जो है उन्हें अपनों का, परिजनों का सपोर्ट चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उन्हें स्किल सेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल इन माइंड केपेबल बनाइए। डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज टू बी अ फीमेल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फॉर्थ योर सेल्फ एज एन ऑफिसर और एज अ पर्सन, और जिस भी क्षेत्र में आप हैं अपने आप को उस तरह से सोचें। फिर उसके बाद आप एक स्किल सेट डेवलप करें जिसमें कि जो भी लगता हो, जिस तरह का भी स्किल सेट हो, कंप्यूटर्स हो, AI हो, डेटा हो, स्टिचिंग हो, कुकिंग हो, एनीथिंग इट इज़। आजकल का वर्ल्ड बहुत ही एक्सेप्टिंग और वेलकम चेंज के साथ मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पास स्किल सेट है तो लोग आपको अवसर देने के लिए तैयार हैं। तो आप जो है उस तरह के अवसर के लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार करके रखें, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे ही अवसर मिले, अपने परिजनों के सहयोग के साथ ज़रूर उसका लाभ उठाएं। और परिजनों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप
को खुशी ही होगी ये देखकर कि आपकी बेटियां आपकी बेटों से बराबरी कदम मिलाकर चल रही है। एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम लोग अपना सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक पैरामीटर होता है एक सोसाइटी को जानने का, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम एक मेन कारण यही है जिसमें पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा या परिजनों को लगता होगा कि विमेन इज अ गर्ल चाइल्ड विल बी अ लाइबिलिटी, लेकिन अगर हम इस नज़रिए को अभी की पीढ़ी बदलेगी तो आने वाले फ्यूचर के लिए हम लोग काफ़ी अच्छा योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मूमल जी, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद। तो देखा आपने कि ये थी हमारे साथ आईपीएस मूमल राजपुरोहित, जिन्होंने अपने इस मुकाम को पाने के लिए काफ़ी परिश्रम किया। और कहते हैं ना कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए एक हो जाती है। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, घबराइए मत, धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।